बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 11th केमिस्ट्री 2025 में फॉलोइंग होने वाली पेयरिंग स्कीम की। और हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप लोग किस तरह से कम यूनिट्स को तैयार करके भी जो है वो अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो पेयरिंग स्कीम की अगर बात करें तो टोटल 3 पोर्शंस होंगे। सबसे पहले आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, फिर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन पूछा जाता है और उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग पहले पोर्शन की बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, तो बच्चे एमसीक्यूज़ टोटल आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 11 यूनिट्स हैं। उनमें से चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6 और 8, ये 6 यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा रहे होंगे, जबकि बाकी के जो 5 यूनिट्स हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। तो टोटल 17 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज़ इन्हीं यूनिट्स में से पूछे जाएंगे। बच्चे अगर हम लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कहाँ से केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर तकरीबन 9 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि आपके यूनिट्स की जो एक्सरसाइज हैं वहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होते हैं, और बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो विद इन द यूनिट्स कोई ना कोई लाइंस की जो है वो पूछी जा रही होती हैं, जिसके लिए आप लोगों को यूनिट्स को थोरोली जो है वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 8 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो 5 यूनिट्स में से ये पोर्शन बनेगा, जिसमें यूनिट नंबर 1 इंक्लूड है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 11। अब इसमें यूनिट नंबर 1 और 3 इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि बाकी के जो यूनिट नंबर 2, 10 और 11 हैं इनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप लोगों को 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो अगेन आप लोगों को 12 में से 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये जो यूनिट्स इस पोर्शन के अंदर पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 से ये पोर्शन पूछा जाएगा। हर एक यूनिट से जो है वो आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 9 होंगे, जिनमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 6, 7 और 9, इन 3 यूनिट से ये पोर्शन बनेगा। चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 9 से जो है वो आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। बच्चे इस साल लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम के अंदर थोड़ी सी चेंज आई है। पिछले 3 सालों से चैप्टर नंबर 3 से जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, लेकिन इस साल की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो न्यूमेरिकल आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, और चैप्टर नंबर 1 के साथ पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 3 का। पहले ये होता था कि चैप्टर नंबर 1 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था और चैप्टर नंबर 3 से जो था वो न्यूमेरिकल पूछा जाता था, लेकिन इस साल चैप्टर नंबर 1 से जो है वो न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 3 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से एक पेयर बनेगा। अगर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 और 7 का जो है वो यहाँ पर पेयर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 मतलब फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 11 से जो है वो आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 और 10 से जो है ये पेयर बनेगा। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 से जो है वो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बाकी तमाम यूनिट्स में से जो है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन वैसे पूछे जा रहे होंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन से यूनिट्स आप लोग तैयार करें तो आप लोगों का जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग अच्छे मार्क्स हैं वो अटेन कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो तमाम यूनिट्स के एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। अब अगर आप लोग 11 जो एक्सरसाइज यूनिट्स के अंदर जो एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, अप्रॉक्सीमेटली को 90 to 95 एमसीक्यूज़ बनेंगे। अगर आप लोग वो फिंगर टिप्स के ऊपर कर लेते हैं तो आप लोग इजीली 9 मार्क्स हैं वो यहाँ से अटेन कर लेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ को तैयार करने की बिना के ऊपर। उसके बाद जो यूनिट्स आप लोगों ने तैयार करने हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 3 यूनिट्स आप लोग ये तैयार करेंगे। और साथ में आप लोगों ने जो चीज़ तैयार करनी है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7। बच्चे अगर आप लोग ये 5 यूनिट्स तैयार कर लेते हैं, इन यूनिट्स को तैयार करने के बाद आप लोगों के 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से तैयार हो जाएंगे फर्स्ट पोर्शन में से। और अगर आप लोग ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 16 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के यहाँ से बनेंगे। और उसके बाद अगर आप लोग ये देखें तो आप लोगों के 4 और 2 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से तैयार हो रहे हैं, तो 12 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ से पूछे जा रहे होंगे।
उसके बाद अगर आप लोग सिर्फ ये यूनिट्स तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर भी जो है वो तैयार हो जाते हैं, मतलब 16 मार्क्स का पेपर आप लोगों का वहाँ से भी हो जाएगा। तो 16 और 16 32 प्लस 12 44 प्लस 9 53 आप लोग ईजिली ये मार्क्स अटेन कर सकते हैं अगर आप लोग एक्सरसाइज के MCQs तैयार कर लें और साथ में ये वाले 5 यूनिट्स हैं वो अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का मज़ीद एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम और इनमें से किस किस यूनिट से MCQs लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको लेकर हमने डिस्कशन की। इसके अलावा आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर किसी भी किस्म का इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।